सो मतलब ये अरशद नदीम ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और जाहिर है फादर राज मजदूरी करते थे, ये भी शुरू में राज मजदूरी करते थे, 600 रुपये 500 रुपये डेली कमाते थे। और फादर ने जब ये मुल्तान में चैम्पियन बने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, और नदीम साकी साहब भी वहाँ थे, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि ये एक जेवलिन थ्रोअर आया है, तो फिर वहाँ से मेंटोरिंग की नदीम साकी साहब ने, फिर इनको उठा के लेके गए, इनके फादर को कन्विंस किया कि नहीं इसको मजदूरी पे ना लगाएं आप, हम इसको 15,000 रुपये या 12,000 रुपये कोई अमाउंट थी, साकी साहब बता पाएंगे, उस बुनियाद पर महीने पे ये इसको ट्रेन करते रहे, फिर डेवलप किया, वहाँ से ये चल के बनाए। तो बड़ा हम्बल, बड़ा ही गरीब सा एक ख़ानदान था, और इनके फादर राज मजदूर हैं, भाई भी बहुत सारे मजदूरी करते हैं। शुरू में इसको क्रिकेट का भी बड़ा शौक था, लेकिन जब क्रिकेट में इसने देखा कि मुझे इतना नहीं बन पा रहा, मैं बॉलर तो अच्छा बन रहा हूँ लेकिन आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए कि क्रिकेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये जेवलिन में आया, और जेवलिन से इसने ग्रेजुअली इंटर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल चैम्पियनशिप, फिर सैफ गेम्स, इस्लामिक गेम्स, वहाँ से compete करते हुए, और फिर जब ये टोक्यो ओलंपिक्स में पहुँचे तो फिर इनकी तो वाह वाह हो गई। और फिर इनको, लेकिन उसके बावजूद हम वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे अपने इन एथलीट्स को, स्पेशली नदीम अरशद को। जब हमें टोक्यो में पता चल गया था कि इसके पास पोटेंशियल है, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए थे, इसको ज़्यादा मुल्कों में भेज के ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, और 4 साल के लिए इसको एक कोच देना चाहिए था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और पाकिस्तान की खेलों का अलमिया ये है कि 2 साल पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 38 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को वापस कर दिए कि जी हमारे पास अनयूज्ड है। क्या बात कर रहे हैं? अब आप इससे ही अंदाजा लगा रहे हैं, एक तरफ खिलाड़ी रूल रहे हैं उनके पास, और उन्होंने 38 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को वापस कर दिए कि हमारे पास खर्च करने को नहीं है। आप उन 38 करोड़ में अगर 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए नदीम अरशद पे खर्च कर देते तो पता नहीं जर्मनी में, तो आज वो मतलब उसका 100% श्योर ही होता। हाँ, उसके बावजूद वो इस 92.9 थ्रो कर गया, तो ये समझे कि ये इसकी अपनी पर्सनल एफर्ट है। ठीक है, बहुत से लोग इसके मेंटोरिंग करते हैं, अकरम शाही साहब हो गए, साकी साहब हो गए, सलमान भट्ट इनके कोच, अब जो मौजूदा कोच हैं वो हैं, फयाज एक कोच हैं, काफ़ी सारे कोचेज़ ने इसके ऊपर मदद की है। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, और हमारी जो मिनिस्ट्री है IPC, उनको 3 साल में नदीम अरशद के ऊपर इतना खर्च करना चाहिए था कि आज ये श्योरिटी होती कि हाँ ये मेडल तो जीतेगा। ओहो, कमा सही बात है। तो और हर जगह ही तरह मामला बहुत खराब है ना। क्रिकेट का तस्करे में बहुत आया था, लेकिन हमारा वो फुटबॉल का जो मामला था वो भी फीफा से किसी झगड़े की वजह से दफ्तर ही बंद रहे। सबसे मेन चीज तो आप हॉकी को देखें ना, कि हम हॉकी जिसमें हमने 8 मेडल लिए हैं, और हमारा सबसे मेन खेल था, हमारी कौमी खेल था, वो हम 3 ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। यानी हम टॉप 12 में ही नहीं है। कमाल है। तो ये मतलब मैं तो खाली समझना चाह रहा हूँ कि यानी सिस्टम इतना ज्यादा जंग लगा हुआ है सिस्टम पे। एक बड़ा जबरदस्त जुमला है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का कि तरक्की याफ्ता मुमालिक खेलों को भी तालीम का जरिए समझते हैं। हाँ। हम तालीम को खेल समझते हैं। क्या बात है। तो जब हम तालीम को खेल समझ रहे हैं, ये जितने USA के एथलीट्स, जितने चाइना के एथलीट्स मेडल टेबल पर टॉप पर हैं, स्विमर्स, एथलीट्स, रनर्स, ये जितने भी हैं, ये सब कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से compete करके, इसलिए कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी है। हाँ। हमारे यहाँ कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल तो दो छोटे छोटे प्लॉटों पर हैं, जहाँ पे मतलब मैदान ही नहीं होते, तो मैदानों की फैसिलिटीज कैसे मिलेंगी। तो ये तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है खेल। जनाब रशीद साकी साहब, आप लोगों ने अपने तौर पर कोशिश की है अरशद ने, आप बतौर मजमूई भी, कि गवर्नमेंट को अप्रोच करें कि फैसिलिटीज दें, रिसोर्सेज वगैरह दें? जब लाहौर में अभी ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो उधर अपना नेदा ब्रांड जो है स्पोर्ट्स है, उन्होंने अरशद नदीम के नाम पे नेदा ब्रांड रखी दुकान का नाम, वो सपोर्ट कर रहे थे। और अपने सुलेमान इकबाल भट्ट साहब जो है ना, हाँ, वो उन्होंने इसका बहुत साथ दिया। ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ सुलेमान इकबाल भट्ट का, उन्होंने कोशिश करके। और ये जो अपना उधर साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग के लिए गया, इसके लिए अपना ख्वाजा अहमद हसान साहब की भी कोशिश है, सुलेमान इकबाल भट्ट साहब की कोशिश है, और नेजा ब्रांड वालों की जो खालिद साहब है, गालबन नाम मुझे याद नहीं, उनकी कोशिशों की वजह से ये इनका उधर 60-65 लाख रुपया जो एक दफ़ा प्रेकिल पे भी लगा, दूसरा ट्रेनिंग पे, वो इन्होंने दी है गवर्नमेंट ने। या दूसरा जो था अपना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। और अभी